Good morning, students. This is Sadiq Ghazi, your English teacher. And students, today we are going to study a poem, and the name of the poem is "The Road Not Taken," which is written by Robert Frost. And the poem is about the struggle while making decision in life. There are two paths to follow: the one on which everyone walks, and the other that is opposite of the crowd. So now I am going to just read the poem, so please listen to me carefully. If you are having book, so take out your book, and if you do not have book, so please pay attention on the video and listen to me carefully. The road not taken. The This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू द पोम इट इज़ ऑल अबाउट द चॉइसेस कि बेटा हमारी जो चॉइस है कि हमें क्या करना चाहिए फ्यूचर में, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये वी विल जस्ट कम टू नो एवरीथिंग इन दिस पोम। सो व्हाट आई वांट यू जस्ट कंपेयर दिस पोम इनटू टू पार्ट्स। पहले तो जो पॉइंट हमें बता रहे हैं उसे हम माइंड में रखेंगे, और दूसरा अपने आप को हम अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको पहले बता देता हूँ। वन डे व्हाट हैपन्स, द पॉइंट ही वॉज ट्रेवलिंग एंड ही रीचेज अ पॉइंट वेयर द रोड डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। यानी जो रोड दो भागों में बढ़ रहा था। नाउ पॉइंट ही वॉज स्टैंडिंग देयर एंड ही वॉज जस्ट लुकिंग दैट विच रोड ही शुड फॉलो। यानी उन्हें कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए, वो खड़े हुए देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं। तो वो उनकी चॉइसेस हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। एज आई टोल्ड यू, वी हैव टू कीप दिस पोम इनटू टू पार्ट्स। फर्स्टली वॉट एवर द पोइट इज टेलिंग अस, सेकेंड वी हैव टू जस्ट थिंक आवर सेल्फ। अब सेकंड देखिए, अपने जो तो पॉइंट के हमें माइंड में रखने हैं, जो पॉइंट हमें बताना चाहते हैं। दूसरा हमें क्या करना है बेटा, कि दूसरे जो हमें अपने आप में इमेजिन करके चलना है। देखिए, आफ्टर योर 10th क्लास यू विल हैव टू टेक द डिसीजन विच स्ट्रीम यू वांट टू टेक, वेदर साइंस और कॉमर्स। अब ये तो नहीं है कि आप फ़ौरन अपने जो साइंस और कॉमर्स फ़ौरन ले लेंगे। यू विल थिंक अ लॉन्ग। अब इसी तरीके से आप बस इसे माइंड में रखेंगे। एक तो पोइट हमें अपनी कहानी बता रहे हैं, वो जंगल में जा रहे हैं और वहाँ एक रास्ते पे पहुँचते हैं, और दूसरा आप अपने अपने आप को इमेजिन करेंगे एक तरीके से। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग जस्ट टू रीड द पोम। लिसन टू मी केयरफुली। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Now we will see the words diverged. Diverged means यानी to divide, या to divide into different parts in different direction. येलो वुड यानी वुड यानी फॉरेस्ट। ट्रेवलर अ पर्सन हु ट्रेवल्स, एंड अंडरग्रोथ यानी इट मीन्स वी कैन सी बुशेस, वाइट बुशेस। देखिए पोइट यहाँ पर क्या कह रहे हैं बेटा, पोइट यहाँ पर कह रहे हैं टू रोड्स। पोइट अब जंगल में जा रहे होते हैं, ठीक है, यानी एक जंगल के बाहर खड़े होते हैं, वो जा रहे होते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, वो टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। अब वो एक ऐसे रास्ते जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो रास्ता जो दो डिफरेंट डायरेक्शन में डिवाइड हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल आप अपने आप को इमेजिन करिए। नाउ आफ्टर योर 10th क्लास आप क्या करना होगा आपको, कि आपको सोचना होगा कि आप साइंस लें या कॉमर्स लें। तो इसी तरीके से जो ये रोड्स हैं, ये रोड्स हमें क्या जब करा रहे हैं कि हमारी चॉइसेस के बारे में बता रहे हैं, कि हमारे जो करियर के, हमारे जो लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इन द सेम वे तो पोइट अब वो खड़े हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि दो रास्ता जो दो डायरेक्शन में बढ़ गया है, वो सोच रहे हैं वो क्या करें क्या नहीं करें। फिर आगे पोइट बोलते हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। पोइट कह रहे हैं, पोइट यहाँ पर अपने आप को जो पछतावा कर रहे हैं कि वो दोनों रास्ते पर नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही हैं, एक ही रास्ते को चूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, लॉन्ग आई स्टूड यानी वो खड़े रहते हैं बहुत समय तक, और एंड लुक डाउन वो नीचे देखते हैं, वन एज फार एज आई कुड, और वो वहाँ तक देखते हैं उस रास्ते को जहाँ तक वो देख सकते हैं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ यानी कहाँ तक, जब तक वो झाड़ियों में रास्ता खत्म नहीं हो जाता है। तो इसी तरीके से अब आप जस्ट सपोज एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू कंपेयर द पोम इनटू टू पार्ट्स। पहले जो पोइट अपनी वो बता रहे हैं उन्हें वहाँ रखना है, दूसरा आपको अपने आप को इमेजिन करना है। तो यहाँ पोइट जो बता रहे हैं कि वो रास्ते पर वहाँ खड़े हो जाते हैं, फिर खड़े हुए देखते हैं, और जब तक देखते रहते हैं जब जहाँ तक उनकी नज़र जाती है, और जब तक वो रास्ता यानी वो जो रोड से कहाँ तक उनकी नज़रों से दूर नहीं आते हैं, कहाँ बुशेस में गायब नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं
पॉइंट एक है, अब पछता रहे वो दोनों रास्तों पे अपने ट्रेवल नहीं कर सकते। इसी तरीके से बेटा अगर आप अपनी जो 10th क्लास के बाद या तो आप साइंस करेंगे या आप कॉमर्स लेंगे या फिर आप ह्यूमैनिटीज़ लेंगे। आप ये तो नहीं है कि आप पहले आधी ह्यूमैनिटीज़ ले लेंगे आधी साइंस ले लेंगे, नो, यू विल हैव टू चूज ओनली वन। क्यों? क्योंकि आप एक ही कोर्स कर सकते हैं। तो पॉइंट में यहाँ पर क्या करें, एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि वो एक ट्रेवलर हैं, एक यात्रा करने वाले हैं। लॉन्ग आई स्टूड, वो खड़े हुए बहुत देर तक देते हैं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और कहाँ तक देखते हैं जहाँ तक उनकी नज़र जाती है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, यानी जब तक वो रास्ता झाड़ियों में जाकर ख़त्म नहीं हो जाता है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted beer, though as for that the space passing there had warmed them really about the same। अब पोइट क्या कहते हैं, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फेयर मीन्स यानी नाइस, बेटर क्लेम यानी वो सोचते हैं कि उनके लिए वही अच्छा दावा है, ग्रासी यानी फुल ऑफ ग्रास, वांटेड बियर, बियर मीन्स घिसा हुआ, एंड अब पोइट क्या कहते हैं, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब जो दो रास्ते हैं उनमें से पोइट क्या करते हैं, एक वो रास्ता चूज करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, ठीक लगता है, और वो कहते हैं एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ही ये जो रास्ता है जो मेरे लिए अच्छा होगा, यानी मेरे लिए बेटर होगा। क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि फुल ऑफ ग्रास थे वहाँ पर, घासदार था वो, एंड वांटेड बियर, और उस पर कम लोग चले हुए थे। फिर पोइट कहते हैं तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन उस दिन क्या था कि जो रास्ते थे दोनों पर ही लोग बराबर चले हुए थे। सो द पोइट ही वॉज कन्फ्यूजिंग वेरी मच, पोइट क्या था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे थे। एज आई टोल्ड यू, अब नाउ यू हैव कंपेयर बेटा, अब आपने ये तो नहीं कि आपको साइंस लेनी है कॉमर्स लेनी है, व्हाट यू वांट टू टेक, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थिंक, आपको सोचना है कि विच वन इज़ बेटर फॉर यू। तो पोइट्री यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या अच्छा लगा, उन्हें जो रोड अच्छा लगा वो चुनना चाह रहे थे। देन फर्दर पोइट सेज एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back। अब पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस दिन सुबह पोइट जा रहे होते हैं, सो स्टूडेंट्स फर्स्टली हम क्या देखेंगे, वर्ड्स देखेंगे। ले यानी हॉरिजेंटली प्लेस्ड, ट्रॉडन ब्लैक यानी वॉकड ओवर, कुचलना या कुचला हुआ, नोइंग टू हैव इंफॉर्मेशन, डाउट अनसर्टेनिटी यानी संदेह। तो यहाँ पर हम बेटा देखेंगे, अब जिस सुबह जो पोइट जा रही हैं वो क्या है, आपका पतझड़ का मौसम है। अब क्या हुआ है कि जो पत्ते हैं पेड़ पे से वो नीचे गिर गए हैं, उन रास्तों पर गिर गए हैं, और उन पत्तों पर किसी के चलने के निशान नहीं है, यानी ट्रोडन ब्लैक यानी वो पत्ते घिसे हुए नहीं हैं। तो पोइट क्या बोलते हैं, ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी उस रास्ते को जो अगले दिन के लिए रख लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो रास्ता कहीं ना कहीं निकलता हो। लेकिन पोइट को इस बात का भी शक है, आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं शायद ही इस रास्ते पर कभी लौट कर आऊँ। देन पोइट सेज कहते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। पोइट कहते हैं एजेस एंड एजेस यानी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी युगों के प्रांत में बताऊंगा या मैं कहूँगा कि दो रोड्स डाइवर्ट होते थे जंगल में, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, और मैंने कौन सा चूज़ करा, जो कि कम ट्रेवल था, यानी कम लोग जिस पर चले हुए थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और जिसकी वजह से मेरे जीवन में बदलाव आया। तो पोइट वांट्स टू कन्वे द मैसेज टू ऑल द रीडर्स। So students, in this poem, as I told you, we have to compare this poem into two parts, whatever poet is telling us, and we have to compare ourselves in the as a imagination। तो पोइट यहाँ पर बता रहे हैं कि बेटा वो जो है अलग कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो रास्ता चुना जो कि जिस पर कम लोग चले हुए थे। तो अब आप 10th when you just passed out your 10th class, you will have to take the decision what you want to do in your life and which stream you want to take, you if you want to take science, so ऐसा नहीं है कि आप फ़ौरन ले लेंगे, you will have to think a lot about it। So whatever decision you want to take, so take your right decision, and that decision will change your life as the decision which was chosen by the poet, and it is just changed the life of the poet। अब देखिए पोइट ने एक अच्छा डिसीजन लिया, अब वो क्या है, एक तरीके से उनकी लाइफ चेंज हो गई और उनके जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। तो ये पोम आपकी सब इसी के रिगार्डिंग है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दिस पोम।